हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल लाभा होम एंड कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये दिन है मंडे और तारीख है 15 अप्रैल 2024। तो दोस्तों यहाँ पर ये सुबह सुबह अभी बेटी के स्कूल जाने का टाइम हुआ है, तो उसके लंच के लिए कुछ बनाना था मुझे। तो उसके लिए कुछ सामान यहाँ पर अभी घर में नहीं थे, तो मैंने बिग बास्केट से ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर ये भैया वही सामान देने आए हैं, तो मैंने सबसे पहले दरवाज़ा खोल दिया है और यहाँ पर वो सामान ले लिए हैं भैया से। तो यहाँ पर बस भैया ने सामान रख दिया है बेड पर और भैया यहाँ से निकल गए हैं। उसके बाद फिर मैंने दरवाजे को बंद कर दिया है और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं चाय चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 3 पैकेट दूध ले लिए हैं। ये हाफ़ लीटर के दूध के पैकेट हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पतीला ले लिया है और यहाँ पर बर्तन ले लिया है चाय का। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको खंगाल लेती हूँ, क्योंकि रात के बर्तन होते हैं तो इन्हें मैं खंगाल कर फिर यूज करती हूँ सुबह में। तो सबसे पहले पतीले को गैस पर चढ़ा दिया है और जो चाय का बर्तन है उसे भी मैं यहाँ पर गैस पर चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर पतीले में थोड़ा सा पनीर बना रही हूँ। तो पनीर के लिए मैं हाफ़ लीटर के 2 पैकेट डाल दूँगी दूध के, और चाय के लिए मैं जो आधा लीटर का जो पैकेट है उसमें से थोड़ा सा डालूंगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले पतीले को चढ़ा दिया है गैस पर और जो हाफ़ लीटर की जो पैकेट है उसे मैं कट कर रही हूँ। और सबसे पहले पनीर बनाने के लिए इसमें दूध को डाल दे रही हूँ। तो पनीर मुझे कुछ सैंडविच बनाना है बेटी के स्कूल के लिए, तो मुझे पनीर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसी के लिए पनीर यहाँ पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पनीर बनाने के लिए दूध के सबसे पहले एक पैकेट को कट करके डाल दिया, फिर मैं दूसरे पैकेट को कट कर लिया और इसे भी इसमें डाल देती हूँ और इसे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं साइड में चाय चढ़ा लूँगी, ताकि तब तक चाय भी बन जाए जब तक ये दूध उबल रहा। दूध उबलने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डालूंगी और इसका पनीर बना लूँगी, और जब तक चाय भी बन जाएगी तो हम लोग चाय पी लेंगे। और फिर थोड़ा सुबह सुबह चाय मिल जाए तो उसके बाद फिर काम करने में मन भी लगता है। तो मैं साइड में सोचती हूँ कि तब तक चाय भी बना लूँ, थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो मैं सुबह सबसे पहले चाय चढ़ा देती हूँ और सबसे पहले चाय ही बनाकर तैयार कर लेती हूँ, और उसे पीने के बाद ही फिर कुछ और कामों को करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है, और चाय के लिए फिर मैं यहाँ चाय के बर्तन में दूध, चीनी, चायपत्ती डालकर कम आंच पर रख दूँगी और उसे तब तक बनने दूँगी जब तक मैं और जो बाकी काम है वो भी देख लूँगी। तो दोस्तों बेटी के स्कूल में ऐसे तो ये सब फूड नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन 3 दिन अलाउ होता है कि आप लोग ये इस तरह का फूड ले जा सकते हो, सैंडविच, नूडल्स, ये सब। लेकिन वैसे तो रोटी सब्जी वगैरह ही प्रेफर करते हैं ले जाना, ये सब अलाउ नहीं है। तो आज ले जा सकते हैं, इसलिए फिर मैं सैंडविच बना रही हूँ। और बेटी का ही मन था कि आज ये सैंडविच ही बना दिया जाए, तो इसलिए मैंने सोचा सैंडविच बना देती हूँ, वो खा कर चली जाएगी और थोड़ा सा ले भी जाएगी इसी में से। तो यहाँ पर बस मैंने अब चाय बनने को रख दी है और मैंने आज को यहाँ पर कम कर दिया है। तो आज मैं यहाँ पर मेयोनीज, चीज़ और पनीर सैंडविच बना रही हूँ। तो बेटी को ये वाली सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उसने बोला कि आज यही बना दो आप। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि यही बना देती हूँ। ये सैंडविच उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हम लोगों को भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर बस मैंने अब चाय चढ़ाकर इसमें चीनी, चायपत्ती वगैरह डाल दिया और फिर मैं सोचा तब तक कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। लेकिन फिर मैं कपड़े प्रेस करने नहीं गई कि तब तक दूध उबल कर गिर जाएगा और फिर और भी ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने सोचा कि खड़े होकर अब इसे कर ही लेती हूँ और पनीर वगैरह को बनाकर ठंडा होने रख देती हूँ, फिर मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दूध को तेज़ आँच करके ही रख दिया कि जल्दी से इसका पनीर बना देती हूँ, ताकि ये ठंडा हो जाएगा और फिर सैंडविच को भी जल्दी से मैं तैयार कर पाऊँगी। और इधर चाय को भी मैंने चढ़ाकर चीनी, चायपत्ती वगैरह इसमें डाल दी और तब तक मैंने गिलास रख दिया है चाय के लिए, और चाय की छन्नी वगैरह इसमें लगा कर रख देती हूँ। और यहाँ पर अब दोनों साइड मैंने रख दिए हैं चीज़ों को और जल्दी जल्दी से बना देती हूँ, ताकि मेरा काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए यहाँ पर किचन का। तो फिर मैं आगे का काम देखूँगी। तो यहाँ बस दूध उबलने लगा है और अब मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डालूँगी, ताकि पनीर जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। और दोस्तों हमारे यहाँ अभी से गर्मी का ऐसा बुरा हाल हो रहा है, मैं तो सोच रही हूँ आगे आने वाले महीनों में फिर गर्मी का क्या हाल होगा। लेकिन क्या करें, हम महिलाओं को तो किचन में काम करना ही है, तो फिर किचन में तो फ़ैन वगैरह लगा नहीं सकते। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आगे काम को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे फिर मैं कामों को आगे बढ़ा रही हूँ। बीच में मैंने बेटी को उठा दिया था, मैंने बोला तुम अपनी तैयारी करो, तब तक जब तक मैं किचन का काम तैयारी कर देती हूँ। तो वो यहाँ पर अपनी तैयारी कर रही थी, यहाँ पर बैग वगैरह लगा रही थी और सूज वगैरह में आजकल वो खुद ही पॉलिश वगैरह कर लेती है, तो वो सब वो कर रही थी। तब तक मैं यहाँ किचन के सारे कामों को तैयारी में लगी। और पनीर वगैरह ज़्यादातर मैं घर में ही बना लेती हूँ। क्या होता है कि बच्चे कुछ अपनी बुक्स वगैरह इधर उधर रखकर भूल जाते हैं और फिर तो हम ही लोग का आवाज़ लगाते हैं कि आप लोग दो खोज कर, फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी कुछ बुक्स वगैरह वो इधर उधर रख देती है, लेकिन फिर मुझे आवाज़ लगाती है, तो फिर मुझे उसे खोज कर देना होता है। तो यहाँ पर आप लोग से बातों करते करते फिर मेरी चाय यहाँ बनकर तैयार हो गई है और अब बस मैं चाय को ग्लास में लगा देती हूँ। यहाँ तक पनीर के लिए दूध भी उबलने लगा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चाय को डाल देनी हूँ गिलास में और उसके बाद फिर मैं पनीर बनाऊँगी।
तो यहाँ पर पतिदेव जी भी तब तक उठ गए थे जब तक मैं ये सब तैयारी कर रही थी। तो वैसे जगह उठ गए तो उनकी भी चाय लगा देती हूँ साथ में। तो यहाँ मैंने दोनों ग्लासों में चाय रख दी है और यहाँ पर अभी साइड में कर देती हूँ। अभी चाय यहाँ पर देने नहीं जाऊँगी। सबसे पहले दूध उबालने लगा है तो मैं सबसे पहले इसकी पनीर बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने विनेगर लिया है। तो विनेगर यहाँ पर ढक्कन नहीं खुल रहा था, काफ़ी टाइट लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने चाकू लिया है और इससे इसके ढक्कन को अच्छी तरह से खोल लेती हूँ। तो यहाँ बस ढक्कन खुल गई है और अब मैं सोच रही दूध में विनेगर डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 ढक्कन विनेगर ली है। सबसे पहले दूध को अच्छी तरह से चला देती हूँ ताकि ये नीचे बैठे नहीं, और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद फिर मैं इसमें विनेगर डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने विनेगर की जो ढक्कन है उसी से 2 ढक्कन विनेगर ली है और इसे इस दूध में डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से फट जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 ढक्कन विनेगर डाल दिया और फिर दूसरी ढक्कन विनेगर डाल दी और इसके बाद इसे अच्छी तरह से 2-3 मिनट चला दूँगी। तो इससे दूध अच्छी तरह से फट जाती है और अच्छी तरह से पनीर बनकर तैयार हो जाती है। और जब तक हम लोग चाय वगैरह पियेंगे तब तक पनीर बनकर ठंडी हो जाएगी। तो इसके बाद फिर मैं सैंडविच बनाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दूध में विनेगर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से चला देती हूँ और 2-3 मिनट तक इसे लगातार चलाती रहती हूँ कि दूध अच्छी तरह से फटकर अलग हो जाए। और इस तरह से घर में पनीर बनाने पर बहुत ही अच्छा बनता है और इससे कोई भी चीज़ बनाने पर बहुत ही अच्छी बनती है। तो चाय को मैंने गिलास में लगा कर रख दिया था, लेकिन अभी टाइम नहीं था पीने का और देने जाने को भी टाइम नहीं था। चाय तब तक ठंडी हो रही थी, लेकिन क्या करें अभी इतना काम पड़ा था, इसलिए अभी चाय को मैंने ऐसे ही साइड में रख दिया था। और यहाँ पर दूध में विनेगर डालने के बाद इसे चलाती जा रही थी कि आँच से नीचे ना गिर जाए और काम हमारा ना बढ़े। तो यहाँ पर मैं लगातार इसे चलाती जा रही थी ताकि ये नीचे भी ना लगे और अच्छी तरह से इसका पनीर अलग हो जाए। इसके बाद फिर मैं इसकी पानी को निकाल दूँगी। तो यहाँ पर पनीर अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया। फिर मैंने इसे पतीले को ढक दिया है और इसे सिंक के पास लेकर इसकी पानी को जो एक्स्ट्रा पानी था उसे निकाल दिया है मैंने। और अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और देख रही हूँ कि पनीर का सारा पानी निकल गया है कि नहीं निकला। तो यहाँ पर बस मैं इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला देती हूँ और इसके बाद मैंने देखा कि इसका पानी अच्छी तरह से निकल गया है। इसे पनीर को मैं थोड़ा मसल दे रही हूँ अच्छी तरह से ताकि ये सॉफ्ट बन जाए। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मसल कर साइड में रख दिया है और यहाँ पर अब मैं सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ ब्रेड पीस ले लिया है। तो ब्रेड में मैंने सबसे पहले तंदूरी मेयोनीज लगा दिया है। तो इसी तरह से इस ब्रेड की सैंडविच बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों ब्रेड के पीस में मैंने तंदूरी मेयोनीज लगा दिया है और इसके बाद इसे रख दिया है मैंने। यहाँ पर दोनों ब्रेड के पीसों में थोड़ी थोड़ी मेयोनीज लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है वो डाल दिया है इस पर। तो इस तरह से सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग को मैंने थोड़ा थोड़ा इन दोनों ब्रेड के पीस पर डाल दिया है और मैं इसमें नमक वगैरह अलग से नहीं डालती हूँ। जो पिज़्ज़ा सीजनिंग डालते हैं उसी में नमक होता है। फिर मैं इसमें पनीर लगा रही हूँ अब जो मैंने पनीर बनाया था। तो यहाँ पनीर को मैंने थोड़ा थोड़ा करके इस ब्रेड पीस पर डाल दिया है और इस तरह से फैला दिया है मैंने कि चारों तरफ अच्छे से ये पनीर लग जाए। और इस तरह से सैंडविच बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारी तरफ मैंने पनीर लगा दी है, अच्छी तरह से फैला दी है और इसके बाद फिर इसे पूरा कोनों तक मैंने लगा दिया है और इसके बाद फिर मैं इसे रख दूँगी पतीले को। और इसके बाद फिर मैंने इसमें अमूल स्लाइस ली है। यहाँ पर जो बटर स्लाइस जो होती है वो लिया है मैंने। तो इसके बाद मैं इसे तोड़कर इस ब्रेड पर लगा दूँगी। तो यहाँ पर अमूल चीज़ स्लाइस जो आती है वो ले लिया है और इसे तोड़ कर इस ब्रेड के पीस पर मैं लगाती जा रही हूँ पनीर के ऊपर, ताकि इसे जब मैं सेकूँगी तो ये मेल्ट हो जाएगा और इसके बाद ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसकी वजह से। तो यहाँ पर बस मैंने इसे लगा दिया है और ब्रेड का जो दूसरा पीस है इससे फिर मैं इसे ढक देती हूँ और इसके बाद फिर मैं सेकने के लिए तैयार कर लेती हूँ। और इसी तरह से मैं सारे पीस को तैयार कर लेती हूँ इस तरह से लगा कर। और तब तक मैं सैंडविच मेकर को रख दूँगी गर्म होने के लिए और इसके बाद फिर मैं इसे सेक लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आकर मैंने तब तक सैंडविच मेकर को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसे ब्रश की हेल्प से इसमें लगा दिया है और इसके बाद यहाँ पर सैंडविच मेकर प्री हीट हो गया है। तो इसमें जो ब्रेड के पीस बनाए थे उसे रख देती हूँ ताकि अच्छी तरह से सिक कर तैयार हो जाए। और ये सीख जाने के बाद काफ़ी अच्छा क्रंची बनता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो इसके बाद मैंने ब्रेड पीस को इसमें अच्छी तरह से दबा कर रख दिया है और इसके बाद मैं इसको इसमें रखने के बाद फिर मैं ब्रश से थोड़ा सा ऑयल लगा दे रही हूँ। इसके बाद मैं सैंडविच मेकर को बंद कर दूँगी और इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए रख दूँगी और 2-3 मिनट में ही अच्छी तरह से सीख कर तैयार हो जाएगा और फिर बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से मैंने ऑयल को चारों तरफ से लगा दिया है और बस मैंने इसका सैंडविच मेकर को 2-3 मिनट के लिए बंद कर दिया है और इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए रख दिया है मैंने। 2-3 मिनट हो गए हैं और इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो गई है। उसके बाद फिर मैं इसे खोल दिया और ये देखिए सैंडविच मेकर में सैंडविच कितनी अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसे पलट लेती हूँ सबसे पहले निकालने के पहले और इसके बाद पलट कर इसे दूसरी साइड भी अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं इसे निकालूंगी। तो यहाँ पर फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ
और फिर से ग्रीन लाइट जल गई है यहाँ पर। इसके बाद मैं इसका प्लग निकाल देती हूँ और इसे बंद कर देती हूँ। और यहाँ बहुत ही अच्छा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। तो इसे फिर मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने स्पैचुला लिया है और इसकी हेल्प से इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसे कट करूँगी। इसके बाद ये बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो इसलिए मैं स्पैचुला से इसे निकाल रही हूँ। और निकालने के बाद फिर मैंने इस मेकर को बंद कर दिया और इसे रख दिया है साइड में। अब मैं इसे किचन में लेकर आ रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इसके साइड को कट कर अलग कर लूँगी। और इसके बाद फिर ये सैंडविच अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही सुंदर सैंडविच बनकर तैयार हुआ था। तो फिर मैंने इसे किचन प्लेटफॉर्म पर रख दिया है और अब मैं इसके तिकोने शेप में काट लेती हूँ। इसके बाद ये सैंडविच को इसके बाद मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सैंडविच और इसे तिकोना कर अच्छी तरह से कट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं इसे लंच बॉक्स में डाल दूँगी और तब तक बेटी भी तैयार हो गई थी, तो बेटी को इसे खाने के लिए दे दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए कट कर सैंडविच कितना अच्छा लग रहा है देखने में और टेस्टी भी बहुत होता है ये खाने में। तो यहाँ पर मैंने कट करके इसे तैयार कर लिया है और साइड में रख देती हूँ। यहाँ पर 2 पीस में बेटी को खाने के लिए दे दूँगी और 2 पीस फिर उसके लंच में दे दूँगी मैं। तो यहाँ पर बस सैंडविच वगैरह बनकर तैयार हो गई है और तब तक टाइम मिला था तो मैंने चाय भी पी ली थी और देव जी को भी चाय मैंने दे दिया था और वो भी अपने काम में लगे हुए थे। तो यहाँ पर सैंडविच बन गई है और इसमें साइड में रख दी। तब तक मैं लंच पैक करने की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अब जाकर लंच ले लिया है और यहाँ उसमें पैक कर देती हूँ उसे। तो यहाँ पर मैंने लंच रैपिंग पेपर जो होता है उसे ले लिया है और लंच को बस मैं उसी में पैक करके लंच में डालती हूँ। तो यहाँ पर लंच रैपिंग पेपर जो होता है उसे मैंने ले लिया है और उसमें इस लंच को मैंने पैक कर दिया है और इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर मैं इस लंच बॉक्स में डाल दे रही हूँ। इसे अभी ये गर्म था तो लेकिन मैं अच्छी तरह से फोल्ड कर दे रही हूँ और इसके बाद फिर मैं इसे लंच बॉक्स में डाल दे रही हूँ और अच्छी तरह से रैप कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। तब तक बेटी भी तैयार हो गई थी और बस उसके बाल बनाने बाकी थे। तो यहाँ पर मैंने लंच को जल्दी जल्दी पैक कर दिया था और उसके बैग वगैरह में डाल दिया था यहाँ पर। तब तक बेटी तैयार हो गई थी और उसके बाल बनाने के लिए वो लगातार मुझे बुला रही थी। तो मैंने बोला बस लंच को पैक कर दूँ और बस मैं आ रही हूँ। तो इसके बाद मैंने लंच पैक करके उसे दे दिया और यहाँ पर मैं उसके बाल बनाए तो वो बाकी तैयारी तो कर लेती है पर बालों को नहीं बना पाती है अभी, क्योंकि बालों की इसको चोटी बनाकर इसे स्कूल जाना होता है, क्योंकि बाल ऐसे खुले वगैरह अलाउ नहीं है स्कूल में। तो यहाँ पर बालों की 2 चोटी बनाकर स्कूल में जानी होती है। तो यहाँ पर बस मैंने बालों की चोटी बनानी शुरू कर दी है। तो बालों को वो अच्छी तरह से नहीं बना पाती है तो इसलिए मुझे उसके बालों को बनाना पड़ता है अभी। तो यहाँ पर मैंने उसकी चोटी कूद कर अच्छी तरह से तैयार कर दी है और यहाँ पर बेटी की सारी तैयारी हो गई है। अब बेटी ने यहाँ पर बैग में जो पानी का जो बोतल वगैरह होता है उसे रख लिया है और बेटी ने इसे ले लिया है बैग को और उसके स्कूल और अब बेटी के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। तो बस अब यहाँ निकल गई है वो स्कूल जाने के लिए। अब यहाँ घर से गेट के बाहर निकल गई है वो और यहाँ पर ये शाम का टाइम हो रहा है। बेटी स्कूल से आ गई थी। तो यहाँ पर सारे बच्चों को अपनी आंखों का टेस्ट कराना था। स्कूल मैम ने बोला था कि सारे बच्चों को अपनी आंखों का टेस्ट कराना है। तो यहाँ पर मैंने लेंस कार्ट वाले भैया को बुलाया था और यहाँ पर वो बेटी के स्कूल में जो बोला गया था कि सारे बच्चे आंखों का टेस्ट कराएंगे, तो मैंने इसी के लिए लेंस कार्ट वाले भैया को बुलाया था। तो यहाँ पर बस भैया आ गए हैं और उन्हें अपनी मशीनें वगैरह जो भी वो लाए थे उन्हें यहाँ पर निकाल ली है और यहाँ पर वो बेटी की आंखों का टेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले घर पर लेंस कार्ट वाले भैया को ही बुलाना सही रहेगा, वो लोग सही से आंखों को चेक भी कर देते हैं और बता भी देते हैं अगर कोई ख़राबी वगैरह हो तो यहाँ पर वो तरह तरह से बेटी की आंखों को चेक कर रहे थे और उन्हें साइड में एक बोर्ड लगाया हुआ था तो जिस पर इंग्लिश में अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे वो इसे पढ़वा कर देख रहे थे कि वो इसे अच्छी तरह से पढ़ पाती है कि नहीं। इन्हें एक प्रकार का ऐसे लेंस दिया था तो इसमें वो अलग अलग तरह के लेंस डाल कर फिर उसे दिखवा रहे थे कि देखो इससे पढ़ रही है कि नहीं, उससे पढ़ रही है कि नहीं। इसे वो बारी बारी से इसे पढ़वा कर देख रहे थे और वो किस तरह से पढ़ पा रही है। तो फिर लेंस कार्ट वाले भैया ने अच्छी तरह से इसकी आंखों का चेकअप कर लिया और वो तरह तरह के लेंस डालकर बार बार इसे पढ़वा कर देख रहे थे कि ये सही से पढ़ पा रही कि नहीं। और उन्हें 10 फीट की दूरी पर कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हुए बोर्ड लगाए थे तो यहाँ से उन्हें 10 फीट की दूरी माप ली थी और उसके बाद इन्हें ये बोर्ड लगाया था और फिर कई तरह के लेंस डालकर उन्हें बारी बारी से फिर इसे डालते जा रहे थे वो और इसे पढ़वाते जा रहे थे कि आप पढ़कर बताओ क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये जिस तरह से इसे समझ आ रहा था उस तरह से ये पढ़कर बता रही थी। तो फिर लेंस कार्ट वाले भैया ने बोला कि मुझे आंखों में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही, तो अब एक बार डॉक्टर से राय ले लीजिएगा कल जाकर हॉस्पिटल में, क्योंकि छोटे बच्चों के मामले में डॉक्टर से राय लेना सही होता है। फिर मैं ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो वो यहाँ एक तरह की मशीन भी लाए थे तो इसमें भी ये कुछ चेक कर रहे थे और यहाँ पर साइड में जो बॉक्स रखी हुई थी इसमें तरह तरह के लेंस डाले हुए थे तो इससे निकाल वो लेंस डाल कर बारी बारी से चेक कर रहे थे और यहाँ पर ये पढ़वा रहे थे। फिर इन्हें टॉर्च निकाला था और टॉर्च जैसा कुछ था इनके पास और इससे ये फिर आंखों को इन्हें देखा कि फिर से इससे आंखों को देख लेता हूँ और उसके बाद फिर लेंस कार्ट भैया चेक वगैरह करके जो था
था वो मुझे बता दिया और फिर वो निकल गए थे। और यहाँ पर फिर दरवाजे की पेंटिंग का काम बचा हुआ था, तो ये भैया लोग सामने आ गए थे और इन्हें बोला बस अब दरवाजे की पेंटिंग कर दे तो पेंटिंग वगैरह का काम ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फ्लोर भी पेंट हो चुके थे और छत वगैरह का काम भी थोड़ा बचा हुआ था। तो उन्होंने बोला अब जाते समय अब दरवाजों की पेंटिंग कर देते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो फिर इसी के साथ आज पेंटिंग का पूरा काम ख़त्म हो गया। थैंक यू दोस्तों।